पहले पढ़ लेना, क्या लिखा है पढ़ो। किसी भी देश में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। किसी भी देश में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, ठीक है ना। देखना लॉन्ग सेंटेंस जो बनता है वो कनेक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। और कनेक्टर्स का मतलब क्या है? ऐसे वर्ड्स जो जुड़ करके एक लॉन्ग सेंटेंस बनाए, ठीक है ना। इसमें कनेक्टर्स कौन कौन है? जैसे हमारा मेन हो गया, अगर मेन इसी रहेगा तो सेंटेंस सही रहेगा। मेन हो गया, की हो गया, के है और है, तो क्या करते हैं? एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। हमें ध्यान देना है, हमें ऐसे सेंटेंस को बनाना है, मतलब जैसे अगर लॉन्ग सेंटेंस है उसमें हमेशा सेंटेंस कहां से बनता है? पीछे की तरफ से बनता है। मतलब एक ऐसा सेंटेंस इसमें देखना है कि हमें स्टार्टअप कहां से करना है। स्टार्टअप वहीं से कर सकते हैं, जैसे यहां से इसमें कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है ना। जैसे राम बाजार जाता है तो उसमें राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जाना क्या हो गया? उसका इस प्रकार से सेंटेंस नहीं है कि बिना कैसा है, विदाउट सब्जेक्ट वाला है, मतलब लॉन्ग सेंटेंस बना के सकते हैं हमें। इसमें जो बनाना है हमें यहां से लेना है, कहां से लेना है? स्थिति से लेना है, ठीक है ना। तो हमें स्थिति को जानना होगा कि स्थिति इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्थिति को एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर नहीं बोलते हैं, एग्रीकल्चर कृषि है साथियों। स्थिति का मतलब होता है चाहे कंडीशन बोल सकते हो या फिर सिचुएशन, दो ही चीज है, चाहे कंडीशन बोलो या फिर सिचुएशन। और कृषि मतलब होता है एग्रीकल्चर, ठीक है ना। काट के टी के लिए क्या लगाया जाता है? ऑफ लगाया जाता है, ठीक है ना। इस के लिए क्या लगाया जाता है? और ई मतलब क्या होता है? में होता है, ठीक है ना। फार्मर्स मतलब क्या होता है? किसान होता है। इसी प्रकार से कंट्री मतलब देश, और किसी भी लिखा है तो एनी है ना। एनी कंट्री का मतलब है किसी भी देश। इस प्रकार से बनाना है, ध्यान रखना। कनेक्टर्स हमेशा लॉन्ग सेंटेंस कहां से बना जाता है? पीछे से बनाया जाता है। उसमें देखा जाता है कि स्टार्ट कहां से करते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसा स्टार्ट को करना है जिसमें इंग्लिश बनाने के बाद से अगर हम उसको ट्रांसलेट करके देखें तो उसका हिंदी परफेक्ट आना चाहिए, तो सेंटेंस है, ठीक है ना। हमें यहां से बनाना स्टार्ट करना है, कहां से? स्थिति से। यहां पे स्टार्टिंग लिख देते हैं द, है ना। स्थिति द किसने लगाया जाता है? क्योंकि स्थिति है। जैसे होते हैं ना कि गरीब और अमीर, तो गरीबी भी बहुत बड़ी चीज है कि नहीं है। इसमें कंडीशन द क्या हो जाएगा? द कंडीशन। देखना द कंडीशन। अब हमें पूरा सेंटेंस कहां से बनाना स्टार्ट करेंगे? पीछे से। तो इसमें इज मतलब क्या होता है ना। और फिर इसके बाद क्या लिखा है? नहीं। नहीं से क्या लगाते हैं? नॉट। फिर इसके बाद हो जाएगा लिखा है अच्छी बहुत, इसको हम लिखेंगे बहुत अच्छी, है ना। तो वेरी गुड हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? वेरी गुड, है ना। इस प्रकार से। और इसमें क्या रहेगा? में के क्या रहता है? इन का प्रयोग होता है, इसमें लिख देना है इन। अब क्या लिखा है? क्षेत्र। क्षेत्र को बोलते हैं इंग्लिश में फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। फील्ड पाके टी के लिए क्या लगाया जाता है? ऑफ, है ना। यहां पर हम लिख देते हैं ऑफ। इसके बाद से क्या है? कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर के बाद से फिर क्या जाता है हमारा? स्थिति से हम बना चुके हैं, फिर क्या है? की के लिए क्या लगाएंगे? ऑफ, है ना। ऑफ हो गया। इसके बाद से फिर क्या है? किसान। किसान का मतलब होता है फार्मर, है ना। इसके बाद से फिर क्या लिखा है? में के कार्य का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर लिखा है किसी भी देश, एनी कंट्री, है ना। किसी भी मतलब एनी और कंट्री मतलब देश। यहां पर हम लिखेंगे एनी कंट्री, है ना। इस प्रकार से बन गया। अब यहां पर होता है इसका सीधा एक साथ में अगर पढ़ेंगे तो द कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर इन एनी कंट्री। सेंटेंस में लिख रहे हैं, इसका अपने से बताने का प्रयास करना, हम बताएंगे, ठीक है ना। लिख रहे हैं यहां पर गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा है पढ़ो। गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। इसमें हम ये लेंगे अगर कुछ टाइप का सेंटेंस को बनाते हो, जैसे प्रेजेंट पास्ट पढ़ दिए, फ्यूचर पढ़ दिए, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है ना। लॉन्ग सेंटेंस अगर बनाते हो तो हमें सेंटेंस को बना के आना चाहिए। इसमें मायने रखते हैं कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब होता है जो कि हमें के हो गया, में हो गया और है, ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हमें जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, है ना। इसमें हमें बनाना है, देखना इसमें हमारा जब सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? गरीब महिला क्या हो जाएगी? गरीब महिला इसमें क्या है? सब्जेक्ट। अब इसमें गरीब महिला लिखने के बाद से हमें सेंटेंस को पूरा अपोजिट दिशा बनाना है, पीछे से बनाते आना है, ठीक है ना। अब इसमें देखना शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन, है ना, बोलते हैं एजुकेशन। और यहीं पे जो क्षेत्र आ जाएगा आपको पढ़े, क्षेत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फील्ड। बहुत को क्या बोलेंगे? वेरी। गुड को क्या बोलते हैं? अच्छी, है ना। और फिर नॉट और इज।
और इसी प्रकार से हम जानते हैं कि यम ये या अगर मैन को लिखते तो पुरुष होता है और यहीं पर वो मैन लिखे तो महिला। महिला, ठीक है ना। स्टार्टअप में यही करते हैं। और पूरा मतलब क्या होता है? गरीब। अब पूरा वर्ड ये है, अब सेंटेंस को सेट करना है, ठीक है ना, बनाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे द पुअर, है ना, द पुअर मैन और पीछे से इज, है ना, इसके बाद नहीं किए नॉट, फिर इसमें अच्छी बहुत है तो बहुत अच्छी, यानी कि वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, फिर हो जाएगा फिर है ना, फिर ऑफ, फिर ऑफ, ऐसे बन गए। एक साथ हम पढ़े द पुअर मैन इज नॉट वेरी गुड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है, लेकिन सेंटेंस को गलत बना दिया है नहीं।